रिकॉर्डिंग ऑन करते। गुड इवनिंग मास्टर्स, आत्मा वंदन सारे ध्यानार्थियों को। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड क्लियर है? आप लोग बता दिया करें। साउंड साउंड क्लियर आ रहा है? नहीं, साउंड नहीं है। ओके, हाँ जी। कोई अपना शेयरिंग कर सकते हैं? अभी स्टार्टिंग में बात करिए 5-10 मिनट्स, फिर हम ध्यान करेंगे। कोई ना कोई कुछ ऐसे छोटे छोटे गाइड मोटो लेके हम संकल्प रखे, हम ध्यान करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम ब्रीथ के साथ भी ये कर सकते हैं स्टडी प्रोसेस। तो हम ब्रीथ को फॉलो करना, बिल्कुल ऐसे करना है, उसके साथ ही हम जा रहे हैं अंदर। तो उस उन इन एंड आउट ब्रीथ ब्रीथ के बीच में गैप मिलता है, उसका करेंगे आज। तो आप लोग कुछ शेयरिंग करना है। कल परसों, कल और 2 दिन पहले का ध्यान में हमने बहुत अच्छा ये किया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने उसका प्रोसेस किया था। बिल्कुल मैं एक तरफ कनेक्ट हो गई थी। तो अपने आप को अपने वननेस में, मतलब आइज, आंख बंद करते इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। आंख बंद करते ही हम उस पूर्णात्मा के साथ जुड़ जाए। हर एक मोमेंट में, हर एक मिनट हमें उसका जागृति होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा। जो कोई भी ये जो कट बंधन है, ये मटीरियलिस्टिक लाइफ का ये जो कैलकुलेशन है, ये वो XYZ, ये सारा रिलेट करता है ओनली मात्र इस शरीर में। जब रहते हुए हम सोचेंगे, जब हमारा सोच इसके बियॉन्ड हो जाता है, शरीर से बियॉन्ड हम जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है वहां? मात्र मात्र आत्मा, आत्मा रह जाती है। तो उस आत्मा को हमें पूर्ण आत्मा से शक्ति मांगना है। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण आत्मा यानी परमात्मा से। कोई भी को आप ले लीजिए, हर एक के अंदर वही चैतन्य शक्ति है। राम जी को ले लीजिए, कृष्ण भगवान को ले लीजिए, ये संत लोग कितने सारे, साईं बाबा को ले लीजिए, लक्ष्मी माँ, गंगा माँ। गंगा मैया का हम लेते तो पॉजिटिविटी में आते। उनके अंदर वो क्या थे? वो अपने आप को, वो आत्मा में जिए, शरीर में नहीं। तभी वो उस टाइटल के साथ जिए, भगवान पद के साथ। जो लोग राक्षस बहुत है इसके, कुछ लोगों का तो नामो निशान भी नहीं, वो अपने जैसे जन्म लेके गए। राक्षस लोगों का नाम है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव काम किया तो उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा, जैसे सुनते हैं तो वो नाम आ जाता है। कुछ भगवानों का ऐसे नाम है, उन्होंने भगवान पद में जिया है। जितना भी कष्ट है, कष्ट को झेला, अच्छाई को, पॉजिटिविटी में, तो वो रियलाइज, सेल्फ रियलाइज। तो वही चीज हमारे अंदर छुपा हुआ अंदर बैठा है। जैसे इसमें अंदर छुपा हुआ रहता है, आप समुद्र में शिम्पी बोलते हैं ना, कप्पे चिप्पू बोलते हैं हम लोग। उसके अंदर, चिप के अंदर एक मोती होती है। तो वो मोती को आप, मैंने इसको आंखों से देखा है। मोती को हम, वो शिल्पी बोलते हैं, उस शिल्पी को तोड़ते हैं तो कभी कभी उसमें उसका बर्ड, उसका जो वाटर एलिमेंट, वो वाटर एनिमल बोलते हैं, उसके अंदर वही मिलेगा। ऐसे तोड़ने से वो अंदर रहता है। तो वो क्या चीज से, मतलब वो कहीं कहीं आपको ऐसे तोड़ते ही इतना सुंदर सा चमकता हुआ मोती दिखता है। तो ऐसे देखिए, हमारे में भी हर एक में अंदर वो मोती है, बट हम उसको देखने का, उस तक पहुंचने का शक्ति नहीं है, क्योंकि हम अपने दुनिया में जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक, उठने से लेके सोने तक का, जिस व्यक्ति के साथ भी कोई भी अनुबंध, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी को वो अच्छा लग रहा है तो उसका नेगेटिव वो इमोशन को, वाइब्रेशन, इमोशंस को हम पकड़ के रखे रहते। किसी के साथ हमारा नहीं बना है नेगेटिव, वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे परेशान किया, ऐसे कैसे बोल दिया,
उस टाइप का बातों को लेके हम अपने आप का ओरिजिनल एंटिटी को ही भूल जाते हैं, अपने आप का जो गुण है उस गुण को भूल जाते हैं। इन सबको टेम्परेरी को लेके हम अपना पूरा जिंदगी काटते हैं परेशानी में, दुख में। तो इनसे हटना है तो हमें धीरे धीरे अपने आप को पीस में, शांति की तरफ लाना है। और प्यार, अनकंडीशनल प्यार, प्यार मतलब हर एक के ऊपर प्यार आना। तो प्यार आपको आ गया तो हम अपने आप को, अपने अंदर का जो पूर्णात्मा को पकड़ने में, उसके अंदर का वो जो पर्ल है, मोती को पहचानने में हेल्प होगा। तो आपको क्या कैसे लगा कल? और हमने थोड़ा अलग टाइप का मेडिटेशन किया। तो उस इस तरह का कोई भी चीज को आपके साथ डिस्टर्ब कर रहा है, अपने आप हम उस बात से डिस्टर्ब है, वही हमारे दिमाग में घूम रहा हो, तो हम इंटेंशन सही रख के कर रहे हो, तो उसमें रिएक्शन में नेगेटिव आया तब और डिस्टर्ब होते जाते हैं। जब हम बॉडी में रहते हुए माइंड में, यानी मन की सोच में, अपने जो ये होता है ना टेम्पररी सोच, उसी को हम सुख मानते हैं, उसी को हम पकड़ते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं नीचे ही गिराएगा। वही हम, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा कराने का एक है शक्ति, चैतन्य। तो उसको हम पहचानने का करेंगे तो हम ध्यान में उनके सामने प्रश्न भी रख सकते हैं, उसका आंसर भी आपको आएगा ही आएगा। जब तक आंसर नहीं आएगा वो डेली आप प्रश्न रखें, तब आप साइलेंस में जाना है। ये सारी दुनियादारी का सोच को साइड रखना है। उसने ये बोला था वो, तभी तो हम आपको जीरो थॉट में, शून्य स्थिति में पहुंचाते, शून्य स्थिति में पहुंचाते हम नहीं, आप ही पहुंचेंगे उस साधना से, उस एक सूत्र को पकड़ के। यानी अपना सहज, ये सूत्र शिव सूत्र करके एक बुक है, उसमें 112 112 टाइप ऑफ मेडिटेशन विधि, ध्यान करने का अलग अलग विधि बताया गया। तो उसमें से कोई भी विधि आप अपनाइए, तो आप वो बुक पढ़िए, नहीं तो कोई गुरु आपको दीक्षा देता है, मतलब सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है ना, जैसे जिनको मतलब मुझे लगता है हम यही चीज करो बोलेंगे तो सामने वाले को पसंद नहीं है, तो ये लोग अपने आप हमें जबरदस्ती उस तरफ खींच रहे, एक तरह ऐसे लगता है। लेकिन बुरी एम, अल्टीमेट जाने का तो सबका वही है। कोई भी रास्ता अपनाइए, कोई में लेट, मतलब कोई एक सिटी से दूसरी सिटी, भोपाल से दिल्ली जाने के लिए अब पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, मोटरसाइकिल में जाएंगे कितना टाइम लगेगा, कार से जाएंगे, ट्रेन से जा सकते, बस से जा सकते, एरोप्लेन से जा सकते, इन सारे विधियों से जाके हम दिल्ली पहुंच सकते। आपको जाना किससे है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको कितना अंदर आपको तड़प है उस तक पहुंचने का, दिल्ली जाके आपको कुछ काम करना है, तो वही हम मोक्ष, इस स्टेज स्थिति में जाना, परमात्मा को पाने का तो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं रहता है। कितना भी वो मांग रख के भी परमात्मा को पाना चाहता है, तो वो एक अंदर से परमात्मा सा, लेकिन हम लोगों को एक रॉन्ग बिलीफ है, एक सिस्टमेटिक वे में आके परमात्मा हमें दिखेगा, वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे परमात्मा को हम देख नहीं सकते, बुला नहीं सकते, आ नहीं सकता वाले अंधविश्वास में, अंधविश्वास में हम जी। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप ही, आप उस क्षण, कभी आपको इतने दिन से आपको ध्यान कर रहे हो, कोई भी ऐसे मोमेंट एक सेकंड में आपको फील हुआ हो, तो वो वाला हर सुख से, हर आनंद से भी परे, वो वाले किस, उस मोमेंट को किसी के सामने हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर सकते बस। इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान करो करो बोल रहे हैं। जब आप ध्यान में होता क्या है उसमें आप जुड़ जाएंगे ना, वो वाला अनुभव आप किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। आप बोल के फाइनली बोलेंगे, आप करके उसका अनुभव ले लो बस, मैं नहीं।
बोल नहीं पाऊँ, क्योंकि वो चीज अलग अलग ही अनुभव होगा ना हर एक को। तो आप उस तक जाने के लिए लालच रखिए। कोई एक पिक्चर, आप हम बचपन से भी कोई कोई के मन में रहता है मुझे खास ऐसे भगवान मिल जाए, नहीं तो कोई ऐसे नीडी मिल जाए, सच में नीडी हो। लेकिन कोई आता है तो नाटक कर रहा होगा, कि नीडी होगा कि नहीं नहीं पता, ऐसा मन में आता है। बट हम मतलब एक तरह का विश्वास, बिलीव, उसको मान लेना है। भले वो नाटक कर रहा हो, हम मानते हैं उसको जरूरत है, हेल्प करे, तो कर दिया। लेकिन हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, वो नाटक कर रहा होगा, उसको जरूरत नहीं होगा, झूठ मूठ का। कोई तो अंधा होने का नाटक करता, कुछ कुछ परीक्षा के ऐसे छोटे छोटे वीडियो इंस्पिरेशनल। कोई आंख बंद है, वो भीख मांग रहा है, उसके ताली के पैसे आंख वाला उठा के ले जाता है, इसको तो कुछ नहीं दिखता, ले लेंगे। इस टाइप का भी कोई कोई को लगता है वो तो अंधा है, उसको डाले नहीं डाले उसको क्या पता चलेगा, ये भी सोचते हैं। नहीं तो कोई कोई को लगता है ये तो नाटक कर रहा होगा, अंधा हुआ ही होगा ही नहीं। ये सारे हमारे क्या है, ये लॉजिकल माइंड, ये लॉस एंड प्रॉफिट को सोचता है। इस टाइप का सोच आए तो आप समझ रहे, इंट्यूशन नहीं है, ये आपका विजुअलाइजेशन नहीं है, ये आपका आइडिया नहीं है, मतलब मेडिटेशन। इसको भी आप समझेंगे, कोई भी प्रश्न रखने से उसका जो इंट्यूशन, उसका जो रिप्लाई आएगा, वो क्या आपका लॉजिकल माइंड से आ रहा है या अंतर शक्ति से आ रहा है। तो वो एक, कोई भी इच्छा जाहिर करे बिना वो रिप्लाई आता है, तो वो आपके इंट्यूशन। तो इंट्यूशन समझने के लिए भी, इंट्यूशन में क्या है, कोई आप सोच रहे वाले सामने वालों को बातों से भी आपको परिहार मिल सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइप ऑफ इंट्यूशन या हेल्प। ये मेडिटेशन करने वालों की बात, करने वालों में ये बढ़ जाएगा, इस टाइप का शक्ति उनके अंदर बढ़ जाएगा। कोई दूसरे तीसरे का भी नहीं, तो हम साइलेंस में बैठे तो कोई का आवाज हमें सुनाई देगा, नहीं तो पिक्चर जैसे बिल्कुल ऐसे एक रील सा चल रहा है, तो वो मैं बहुत बार ध्यान से बाहर आई हूँ, भूल जाते हूँ, नोट करना, ये आइडिया इस पे वर्कआउट होगा। बोलते हैं ना सिक्स सन, मेरा मन में ये आइडिया आया, वो ऐसे जब हम अच्छा अच्छा सोचते रहते ना, हमें वो मास्टर्स, मैंने बोला था, हर बार याद दिलाऊंगी, हर एक इंसान, प्राणी, जीव के एक इनविजिबल मास्टर्स होते हैं। उसको आप कोई भी वर्ड रख सकते हैं, आपको हेल्प करने वाला मास्टर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अपना कोई मास्टर हमें हेल्प करता है, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु, इनविजिबल, ये नहीं है जो हम गुरु बना रहे, इनविजिबल। तो वो पावरफुल अपने आप में, वो उस चीज को पार करके एनलाइटन होके वो लिबरेट हुए वाले मास्टर्स। तो उनको, ऐसे लोगों से बहुत प्यार, जो निस्वार्थ भाव से ध्यान करता हो, कोई भी इंटेंशन नहीं, इंटेंशन है भी तो दूसरों का हित का, उनको वो। और एक चीज, कोई व्यक्ति को वो चीज, ये भी ध्यान में बहुत काम आता है, किसी के बातों से, कल मैंने बोला था, कोई व्यक्ति को कोई चीज चोरी हो गया, हम वहां पे क्या है, सिंपथी, सिंपथी नहीं दिखाना चाहिए, अरे बेचारा का गया गया, उससे उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, उसका परिहार, यानी उनको एनर्जी भेजना है। मेडिटेशन करिए, आह्वान करिए, उस एनर्जी को उन तक पास कराइए, उस स्थिति से उनको उभरने का एनर्जी मिले। एनर्जी यानी ऊर्जा शक्ति। हम हमारे लिए करके दूसरों के लिए, हमने परसों करा था देखिए, उसमें अनगिनत एनर्जी आ रहा है पूर्ण आत्मा से, ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से, कॉस्मिक एनर्जी को लेके हम दूसरों को दिए जा रहे। तो पहले हमें लेने आना चाहिए, अपना भरना, अपना शरीर में जो है जंग लगाओ, नेगेटिव ब्लॉक पैचेस, उसको क्लींस करना है, मरहम लगाना है, उसको ठीक करेंगे, तो ही हम, वो ठीक होने के बाद भर के हम वो रखेंगे ना, उस ऊर्जा शक्ति को, हमारे अंदर रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा।
वो क्या करेगा, वेस्ट, मतलब रख रख के, तब क्या होगा, एक तरह का बोलते हैं ना, एक अमृत ज्यादा खाएंगे तो विष बन जाएगा, ऐसे वाली बात। तब हमें उसको, हमारे दुश्मनी क्यों ना हो, हमें पसंद करता नहीं करता हो, पहले हमें अपनी जान पहचान वालों की तरफ भेजना शुरू, क्योंकि जान पहचान वालों के साथ हमारा बहुत ज्यादा बाइंडिंग, नेगेटिव पॉजिटिव, मोह वाला, द्वेष वाला। मोह है तो फटाफट नहीं, इनके लिए अच्छा होना है, हम भेज देंगे, वही द्वेष, वो अच्छा नहीं बनता, नहीं, यही वो चेक करती है जो हमारे लिए हेल्प करने के लिए बैठी है ना। हम सबको झूठ बोल सकते, उसको, प्रकृति को, नेचर को झूठ नहीं बोल सकते, अपने नहीं तो इसको एक और वर्ड में बोला जाए, अपने आत्मा को, अपने अंतर मन को झूठ नहीं बोल सकते। भाव यही बोलते हैं, ऊपर हम नाटक कर रहे हैं, अच्छा सही है बहुत, हम उनका सपोर्ट, उनके हित का बोल रहे, जैसे अंदर क्या भाव है वो चक्कर, बोलना भी नहीं, उस टाइप का है तो उसको सुधार, भले ही ऊपर आप ठीका बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, बट अंदर से उनका भाव नहीं बिगाड़ना, अंदर से उनके लिए एनर्जी में सबसे वैल्यूएबल, कॉस्टली, इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसको कोई हम खरीद नहीं सकते, इसको, इसको कमाना पड़ता कैसे, साधना करके, पैसे देके नहीं, ये वाला करेंसी नहीं चलेगा, उसको ध्यान, पहले हम ध्यान में आना, अपने उन्नति के लिए ध्यान करना, उसके बाद दूसरों की उन्नति, वो जीव से कोई भी जीव, मिनरल किंगडम, खनिज साम्राज्य, प्लांट किंगडम यानी पेड़ पौधों का साम्राज्य, एनिमल कीड़ा, एनिमल किंगडम, मनुष्य किंगडम, गॉड किंगडम, गॉड किंगडम में बैठ के हम ये करेंगे ध्यान, तब हमारा कोई भी एनर्जी हम अपने लिए लेंगे ही नहीं, हमें बीमारी भी है तो हमारे अंदर इसके साथ जीने का एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी आएगा तो नेगेटिव को अपने आप क्लैश खत्म कर देगा, जिनको इसका जरूरत है उनको हमें पहचानना है, वो देखिए पैसे से हेल्प करने सबसे बड़ा हेल्प है ये, इसीलिए बोलते हैं ध्यान सिखाइए, वो व्यक्ति उसको कर रहा है, उसका हेल्प ले रहा है, उसका यूज ले रहा है नहीं ले रहा है, वो उसका कर्म कांड है, उसका प्रॉब्लम है, हमें जरूर बताना है। तो पहले मैं जानती थी, समझती थी, सबसे दान पैसे का, औषध दान बोलते, अब तो हमारे पत्री जी बोलते औषधि नहीं लेना, नो मेडिकल, नो मेडिसन, ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन करने पे तो अवे फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर से हम अवे दूर रहेंगे, तो हम क्या करना है, सबसे ऊंचा दान है, बताइए क्या, मेडिटेशन, मेडिटेशन कराना सबसे ऊंची दान है, ये वाली चीज मुझे इस 2 साल में पता चला, पहले मुझे लगता था हम उस लायक नहीं, नहीं है, हर एक व्यक्ति उस लायक है, आज आए वाला है ना वो भी उस लायक, हमें लगता है हम तो तुच्छ मानव, हम अपने आप को अपमान कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स बोल, हमसे, हम तो आए, हम तो इसीलिए आए, हम कैसे ऐसे सोच सकते, हम तो तुच्छ मानव, हमारे अंदर है भी वो शक्ति, हम उसके ऊपर ऐसे पर्दा लगाया, कभी न खोलने टाइप, बांध के ताला लगा के, उसी ताले को खोलना है, तो ध्यान करना, ध्यान जितना भी करे कम, जितना आप करोगे आप उतना भगवान पदवी में रहोगे, मास्टर बन के, स्लेव नहीं, स्लेव नहीं बनेंगे, कोई भी ऐसे काम है तो उसमें मास्टरी, राजा बन के, आप झाड़ू भी लगाओगे, सेवा भी करोगे, तो आप अपने स्लेव बन के नहीं, राजा बन के, यानी अपने आत्मा में रहते हुए आप कुछ भी करेंगे को टच नहीं, तो ये चीज के लिए ऐसे ही नहीं आएगा, हमें तो अहम, कहीं भी ग्रुप में कोई झाड़ू पकड़ेंगे तो ऐसे लगता है कोई देखेगा, पता नहीं क्या सोचेगा, ये झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब ऐसे मन में आता है, इस चीज को हम वही मेडिटेशन पाथ में डालने के बाद सोचेंगे तो ऐसे लगता है वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं? ये तो पहले हमें लगता वाई मी, हर चीज के लिए, कोई भी
प्रॉब्लम है तो मैं ही क्यों हूं, मैं ही क्यों। लेकिन मेडिटेटर बोलते मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जिस दिन आपके मन में ये प्रश्न आया मैं क्यों नहीं, तो आप उस पाथ पे चल पड़े। वो नहीं आया, कोई भी दिक्कत आए तो अरे भगवान ये सारे प्रॉब्लम मुझे ही क्यों है, ऐसे बोला तो हम उस बात पे आगे ही नहीं बढ़े, स्टेप भी नहीं रखे। तो मुझे कभी कभी ऐसे जोश आ जाता है, तो जोश आता है तो ये लगता है ना हमारे आसपास वाले इस चीज को, मतलब मुझे कभी किसी को जो लगता है उसको कुछ फायदा होगा करा रही हूँ, फायदा में सेल्फिश ये है मुझे भी उसमें उन्नति होगा, मतलब मैं ज्यादा टाइम तक अपने आप को उस आत्म स्थिति में रखने में ये सहायक होगा, ये मेरा सेल्फिश। मैं दूसरों को बोले वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया तो उसका लाइफ बन गया, वो क्या ऐसे वो मेरी से भी आगे की स्थिति में पहुंच सकता है। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, कोई कोई बहुत अच्छा वो लेके आए रहते हैं, उनको खटखटा के खोल के दरवाजा खोल के देखना का कमी होती है। जैसे देख कोई तो 1 महीने नहीं हुआ रहता उनके साथ इतना अच्छा अनुभव, कोई व्यक्ति आके उनको मास्टर आके हाथ पकड़ के क्रॉस कराए, पूरा गाइड करे ऐसे ऐसे करो। तो ये चीज 1 महीने पहले उनको कुछ जानकारी नहीं था, आज वो समझ के जान के उन्होंने चैलेंज लेके उस पे लग गए, पूरा तन मन धन और उस पे लगा दिया, सरेंडर होके ध्यान करने लगे। तो वो हमसे भी आगे चले गए, मुझसे भी। तो मुझे इस पे जेलसी नहीं करना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे कोई पास्ट या फ्यूचर के कर्मों में फंसी हुई। वो व्यक्ति कोई टीचर खुले मन से बच्चों को समझाता है, एक बच्चा उसी सीख को उसी पाठ को पढ़ के आईएएस ऑफिसर बनेगा, एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, एक बच्चा कुछ नहीं फेल होके ऐसे भाई काम करता है। तो ये टीचर तो उसके लिए टीचर में ये नहीं है ना, उन्होंने ये सब जो जो बना है वो उनका चार्ज खरमास जो लेके आए उस हिसाब से। तो उसमें कौन वो वाला लेके आए हमें पता नहीं चलेगा, हमें उसको फ्लो, पानी कैसे बहता है, हमेशा हमें पानी को भी अपने ऊपर अप्लाई कंपेयर ऐसे करना चाहिए, उससे हमें वृद्धि होता हो। जेलसी के लिए उसको इतना है मुझे क्यों नहीं, ये कंपैरिजन है। कोई व्यक्ति कष्ट से भी जिंदगी जी रहा है ना उनके साथ कंपेयर करो, तो हमें लगता है हम बहुत अच्छी स्थिति में है, वो इतना गरीब में है फिर भी खुशी से जी, वाई ना मैं क्यों नहीं जी सकती खुशी से। उसके लिए सबसे बेस्ट है पानी का। पानी देखिए ऐसे फ्लो डाउन मिलता है तो वहां कचरा हो गंदगी हो अच्छा हो सब जगह इतना निर्मलता से प्यार से बहता हुआ जाता है, ये नहीं बोलते ये गंदा है, तो हर में अपने आप को डाल देता है। तो वो उसमें अपने आप को हमें भी ऐसे स्थिति में जाने का प्रयत्न करना, उस पथ पे जाना है। तो ये मात्र ध्यान से साध्य पॉसिबल है, ध्यान करने से ये सब अपने आप आ जाएगा सबके अंदर। ध्यान को इसमें ये नहीं किसने सिखाया हमें, आप बोले नहीं बोले आप अपने अंदर के अपने श्वास को गुरु बनाओ बोले, अरे मैं नहीं गुरु, कोई नहीं, कोई आपको कोई गुरु बोल के मेरा फॉलो करो मेरा पूजा करो मेरा गुणगान करो बोल रहा है तो वो गुरु ही नहीं है। गुरु भी मतलब टीचर, स्कूल टीचर तो नहीं बोलते, कोई बोल रहा है तो कोई सेल्फिश वाले भी होते सेल्फलेस वाले भी होते, वो बोलते हैं बहुत तन मन मतलब खुला हो मन से सब चीजें निछावर कर देते बच्चों को सिखा रहे थे। तो ये गुरु अपना करने का बोल रहा है तो आपको रुकावट करना, खुद ध्यान करके आप आगे बढ़ो, आपके अंदर से ही सब चीजें आपको मिलता जाएगा। ये अल्टीमेट गुरु का
पानापात पान। गुरु अपना श्वास, श्वास को देखते हुए हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं। दो ही चीज है, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, किसी को फॉलो करना ये सब है ही नहीं। समझ लिया, आप ध्यान करते हुए परमात्मा को, आप ही परमात्मा हो वाला रियलाइजेशन हो जाए। ये सब शरीर आपको घमंड, वही है, ये सब में थोड़ा सा फर्क हो गया सोच में। मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है, ये वाला स्पिरिचुअल घमंड आया ना, उससे हमें इसका जानकारी नहीं होता तो अच्छा था। वो आ गया तो हम पूरा ऊपर जाके नीचे जमीन पे आके गिरने जैसे, हम जो भी साधना करे थे सारे के सारे जीरो हो जाएगा। हम जिसको पाया था अपने को, उनके साथ जीना छोड़ के हम घमंड में आ गए। रावण, ऐसे लोग फेमस हो गए, रावण का नाम लेते हैं। वो क्या हो गया, ये ऐसे ही अपना सारे अच्छा गुण था लेकिन उसने उसको घमंड में ले ली, ईगो में ले ली, अपने आप का ही ग्रोथ। कोई दूसरा, मेरे अंदर भगवान है वाला गलत नहीं, हर एक के अंदर वाला भी सही है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परमात्मा हूँ 100%। और तत्वमसि यानी मैं जैसे, कैसे परमात्मा हूँ बोले वैसे दूसरा भी है, इसको तत्वमसि बोलते हैं। तो ये दोनों चीजों को याद रखना, अकेले में परमात्मा, दूसरा दुष्ट, उसका हम गलतियों का नेगेटिव का लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर भी है परमात्मा, उसको उसका जागृति नहीं। हाँ हाँ। हाँ जी, चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? ज्यादा हो गई, डोज ज्यादा हो गई। ध्यान करिए, ध्यान करिए अपने आप के अंदर के। स्पीच नहीं बेटा प्लीज, ये स्पीच नहीं है, अपने अपने ऊपर अप्लाई करने वाली प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनाना है हर एक व्यक्ति को। ये मैंने नहीं, ये आपके अंदर आए वाला बात समझ। ये भी मैं इसको ले लिया स्पीच, मुझे घमंड, हाँ वाह वाह वाह, मैंने क्या स्पीच दिया। लेकिन कितने लोगों तक ये टच हुआ, उनको अपने अंदर के परमात्मा को महसूस करने में, परमात्मा के साथ मिलने में सहायक हुआ। दैट इज द पॉइंट। हुआ तो वो एक मेरे अंदर का भी जो है ना वो परमात्मा, अंशात्मा परमात्मा को खुशी उनको मिलेगा। ये शरीर को तो मिलता है, थोड़ा सा बोलने से घमंड मतलब आवाज आ जाता है। बट वो कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति भी ले लिया इसको, कर लिया अडॉप्ट अपने जीवन में, उतार लिया तो उनका तो लाइफ बल्ले बल्ले खुल गया। यही सार्थकता है। ये चीज हर एक को करिए आप लोग, अपने आसपास जो भी है, कभी ऐसे मौका मिलता है तो बोल दीजिए, बता दीजिए। हाँ जी, ध्यान करें। कि मास्टर शांत, शांत करिए पूरा शरीर को, शांत। कभी कभी हम टेंस में आते हैं और एक्साइटेड होते हैं, इस स्पिरिचुअल बात करते करते भी ऐसे हो जाते हैं। तो हमें, हम भी उस समय बॉडी में ही आ जाते हैं। मतलब मेरे मुंह में ये बातें आ रहे, इन सारे बातों को बताना है, क्योंकि अभी मुझे ये वाली चीजों को सही मौका है इस समय बताना है। उस और मतलब एक शरीर में आ जाती हूँ, बोलने लगते हैं, लेकिन मैं भी उतर गई पटरी से, आत्मा से शरीर में आ गई, बॉडी कॉन्शियस। तुरंत हमें रिलैक्स, अपने आप को सेंट्रलाइज करना है, कूल डाउन, ठंडा करिए, मन को शांत करिए, शांत, शांति, शांति करके अपने मन से, अपने हृदय में देखिए अपना लाइट को, धीरे धीरे
अपने सहज श्वास पे ध्यान दिलाएंगे। श्वासों को अंदर जा रहा है श्वास, एक मिली सेकेंड में वहां एक ब्रेक आता है, फिर एक बाहर श्वास आता है। उस ब्रेक को पकड़ना है, उस गैप को पकड़ना है। इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच का जो गैप है, उस गैप को, वो गैप का जो ये स्पान बोलते हैं ना, लंबाई, जितना वो लंबाई बढ़ेगा ना, उतना आपका ध्यान का वृद्धि हो रहा है, समझ लीजिए। वो मिलेगा, आप धीरे धीरे उस पे जाएंगे। श्वास वो तो थोड़े से सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक इन ब्रेथ होगा, वहां पे गैप करके वो आउट ब्रेथ करें। उस गैप को हमें ये सब चीजों को देखते तो ऐसे इन्वॉल्व हो जाते, हम हर चीज को भूल जाते। उसी गैप में हमें अपने आप को पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम उनसे मिल जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि वाला वो सूत्र उठ के पूरा कण कण में अपना शरीर बदल जाएगा। वहां उस गैप को आप देखते हैं, वो वाला शक्ति, वो वाला वो ऊर्जा, एनर्जी हम महसूस करेंगे। ये सारे जो हुआ ना, मैं भी यही समझती थी, चमचम हो रहा है, लाइट आ रहा है, कलर आ रहा है और मुझे स्मेल आ रहा है, नहीं है। हमारे जीवन में बदलाव आना है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं है, बहुत कुछ हो रहा रहता है। हम उस तक टटोले नहीं है, हम देख नहीं रहते। अब आप 5 मिनट ही देखिए इस श्वासों को, उसके बीच का गैप, इन एंड आउट ब्रेथ के बीच का गैप, उसी गैप में हमें उस आत्मा का, पूर्णात्मा, अंशात्मा का, अंशात्मा के बाद पूर्णात्मा का हमें फील होगा। हम उनके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तब हमारे सारे प्रश्न शून्य हो जाए, कोई प्रश्न में नहीं रहेगा। क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका गुण ही ऐसे है, परमात्मा पर महसूस करते सब वैनिश, कुछ नहीं। तो आप 5 मिनट्स करिए। फॉलो योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। अपने श्वासों को पीछा करिए, अंदर आते हुए श्वास देखते जाइए, कब वो बाहर आ रहे हैं। अंदर और बाहर के बीच का जो गैप है, उस गैप में पकड़ के बैठ जाए, तब हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र यानी 10वां द्वार, यानी 7th अपना चक्र, सहस्रार चक्र खुल जाए। उस चीज में विश्वास रखिए, अपने आप में बिलीव रखिए। हम उस गैप को पकड़ेंगे, गैप में रह जाएंगे, ठहर जाएंगे। मुझे ध्यान लग गया तो आप लोग अपने आप से बाहर आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी सा लग रहा है।